Hi everyone, this is Atya Zanap and you are watching my channel Best Explanation Point. Today I'm gonna discuss difference between preposition and adverb. Without wasting time, let's get started. सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़ना क्यों जरूरी है? क्लास 6, 7, 8 में ये क्वेश्चन पूछा जाता है. मैं एक्सरसाइज के जरिए आपको दिखाती हूँ. आइडेंटिफाई वेदर द हाईलाइटेड वर्ड्स आर prepositions और adverbs. आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जो हाईलाइटेड हैं. आपको बताना है कि जो वर्ड्स हैं वो दिए गए सेंटेंस में preposition है या adverb है. तो इसके लिए आपको दोनों के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए. लेट्स अंडरस्टैंड नाउ. देखिए, आपको प्रेपोजिशन के बारे में इतना पता है कि प्रेपोजिशन जो है वो पोजीशन बताती है, ठीक है. बट प्रेपोजिशन का जो ये गेम है ना, वो यहाँ तक लिमिटेड नहीं है. प्रेपोजिशन केवल पोजीशन नहीं बताती है. प्रेपोजिशन किसी भी सेंटेंस में यूज की जाती है किन्हीं भी दो वर्ड्स के बीच लिंक एस्टैब्लिश करने के लिए, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, शी रिटर्न्ड फ्रॉम कोलकाता लास्ट ईयर. तो यू कैन सी फ्रॉम यहाँ पे आ रहा है, बट पोजीशन का कोई गेम नहीं है. यहाँ पर पोजीशन नहीं बताई जा रही है. तो जस्ट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि प्रेपोजिशन का यूज आप केवल पोजीशन के लिए नहीं करते हो, बट प्रेपोजिशन का यूज क्या होता है? दो वर्ड्स के बीच लिंक एस्टैब्लिश कर रहे हो, रिलेशनशिप बता रहे हो. यहाँ किसके किसके बीच रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो रहा है? शी और कोलकाता के बीच, कि वो आई वहां से या वो गई, राइट. तो फ्रॉम हमने यूज किया है जिससे साफ पता चल रहा है फ्रॉम कोलकाता, दैट इज रिटर्न फ्रॉम कोलकाता. Another example, the bag is on the table. Now on यूज किया है मैंने पोजीशन के लिए. तो पोजीशन के लिए हम यूज करते हैं preposition, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है कि पोजीशन बताने के लिए ही हमेशा preposition का यूज किया जाता है. Again, one more example I'm giving you. I'm proud of my parents. Now you understand, of मैंने यूज किया है. Am I telling the position? क्या मैं किसी चीज की पोजीशन बता रही हूँ? Not at all. So what have we learned so far? We have learned that prepositions are used to establish a relationship or a link between two words in a given sentence. Okay? वहीं पे adverb का क्या काम होता है? Let's understand. Adverb बना है add plus verb से. So what do they add? Actually, adverb adds meaning to the verb. Adverb वो words होते हैं जो कि verbs में, actions में एक अलग से meaning add कर देते हैं. For example, she writes a letter carefully. Now, writes is an action, और किस तरीके से action हो रहा है ये हमें किस word से पता चल रहा है? carefully से. तो carefully आपका क्या है? adverb है. तो adverbs का यही वर्क होता है कि वो एक्शन के बारे में बताते हैं, वो एक्शन को मॉडिफाई करते हैं, एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं. एक्शन के बारे में क्या क्या बता सकते हैं? बताते हैं कि एक्शन कहाँ हो रहा है, राइट. उसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस. एक्शन क्यों हो रहा है? एडवर्ब ऑफ मैनर. ओके, एक्शन किस पर्पस से हो रहा है? एडवर्ब ऑफ पर्पस. किस वक्त हो रहा है? एडवर्ब्स ऑफ टाइम. और कितनी बार कोई एक्शन हो रहा है? एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो ये सारे एडवर्ब्स होते हैं, राइट. तो फिलहाल वापस आते हैं अपनी एक्सरसाइज पर जो हमें सॉल्व करनी है. वो एक्सरसाइज हमसे ये पूछ रही है कि भाई जो सेंटेंसेस में वर्ड्स हाईलाइटेड हैं, आप बताइए कि दिए गए सेंटेंस में वो एडवर्ब है या प्रेपोजिशन है. तो भाई दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये हुआ कि प्रेपोजिशन किसी वर्ब को मॉडिफाई नहीं करती है. प्रेपोजिशन यूज होगी सेंटेंस में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए, जबकि एडवर्ब यूज किया जाता है स्पेशली किसी वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए, एक्शन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताने के लिए, एक्शन को डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए, एक्शन को मॉडिफाई करने के लिए. जबकि प्रेपोजिशंस यूज किया जाता है नाउन का किसी सेंटेंस में दूसरे नाउन से रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए, या फिर किसी नाउन की पोजीशन बताने के लिए, राइट. तो अब ये दिमाग में रखिएगा कि एक प्रेपोजिशन हमेशा एक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट रखता है और वो ऑब्जेक्ट आपका नाउन होता है. अंडरस्टैंडिंग? तो अगर किसी वर्ड, जो हाईलाइटेड वर्ड जिसके बारे में भी हमको बताना होगा कि वो एडवर्ब है या प्रेपोजिशन है, तो हम ये गौर करेंगे कि वो एक नाउन को कैरी किया हुआ है या नहीं. अगर वो नाउन को कैरी नहीं किया हुआ है और वो वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है तो वो एडवर्ब होगा. लेकिन अगर वो नाउन को कैरी किया हुआ है तो वो आपका प्रेपोजिशन होगा. फॉर एग्जाम्पल, द चाइल्ड कलर्स आउटसाइड द लाइन्स. सेकेंड एग्जाम्पल इज लेट्स गो आउटसाइड. तो यहाँ पे भी आउटसाइड है, फर्स्ट सेंटेंस में भी आउटसाइड है, लेकिन
फर्स्ट सेंटेंस में आउटसाइड के बाद द लाइन्स जो कि एक नाउन है, इस वजह से आउटसाइड क्या होगा, प्रपोजिशन। वाई? बिकॉज इस सेंटेंस में ये जो आउटसाइड यूज हुआ है ये रिलेशन बता रहा है लाइन्स और चाइल्ड के कलर करने के बीच में। अंडरस्टैंडिंग? वाइल सेकेंड सेंटेंस में क्या हो रहा है, लेट्स गो आउटसाइड। तो आउटसाइड यूज हुआ है गो को मॉडिफाई करने के लिए। लेट्स गो वेयर, राइट? द लोकेशन ऑफ द वर्ब, वेयर डज द एक्शन टेक प्लेस। ओके, दैट्स व्हाई सेकेंड सेंटेंस का जो आउटसाइड है वो क्या होगा, एडवर्ब। सिमिलरली, द रेन केम डाउन हेविली, वी रैन डाउन द स्टेयर्स। तो फर्स्ट सेंटेंस में डाउन के फौरन बाद हेविली है। ऑब्वियसली यहाँ पर रेन का जो एक्शन है उसके आने का, उसको मॉडिफाई किया जा रहा है। हाउ डिड इट कम? ऑन द अदर हैंड, वी रैन डाउन द स्टेयर्स, तो डाउन के बाद आप देख रहे हो कि नाउन का यूज किया गया है, दैट्स व्हाई इट विल बी प्रीपोजिशन। तो आई विश कॉन्सेप्ट आपका ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है। एक एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेते हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल और इंक्रीज हो जाएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सेंटेंस नंबर 1 हियर इज गेट इनसाइड। इस सेंटेंस में इनसाइड क्या है, तो आंसर है एडवर्ब। व्हाई? बिकॉज इनसाइड सीधे सीधे यूज किया जा रहा है गेट के लिए। सेंटेंस नंबर 2 में भी यही चीज है, शी सैट डाउन। डाउन इज बीइंग यूज्ड फॉर सैट, यानी कि डाउन जो है वो मॉडिफाई कर रहा है सैट को, कोई नाउन का यहाँ पे सीन नहीं है। तो सेकेंड सेंटेंस में भी डाउन क्या होगा, एडवर्ब। सेंटेंस नंबर 3 गेट इनसाइड द हाउस। तो इनसाइड द हाउस इज अ नाउन। इनसाइड यूज किया जा रहा है हाउस और एक्शन को लिंक करने के लिए, तो इनसाइड यहाँ पे क्या हो गया, प्रपोजिशन। सिमिलरली फोर्थ में भी डाउन के बाद दिया गया है द स्टेयर्स जो कि एक नाउन है, इस वजह से डाउन क्या होगा, प्रपोजिशन। सेंटेंस नंबर 5 ही लुक्ड अप हर नंबर। तो आपके बाद आप देख रहे हो हर नंबर अगेन इज अ नाउन हियर, तो अब यहाँ पे क्या होगा, प्रपोजिशन। सेंटेंस नंबर 6 मारिया लुक्ड आउट द विंडो। अगेन आउट यहाँ पे प्रपोजिशन है क्योंकि द विंडो के लिए यूज किया जा रहा है। यहाँ पे आउट की जगह कुछ और भी हो सकता है, थ्रू द विंडो। तो ऑब्वियसली साफ समझ में आ रहा है कि आउट यहाँ पे प्रपोजिशन है। सेंटेंस नंबर 7 वी आर गोइंग आउट एट 7 टुनाइट। यहाँ पे कोई नाउन नहीं है, इस वजह से आउट क्या होगा, एडवर्ब। सेंटेंस नंबर 8 प्लीज सिट डाउन एंड लिसन टू मी। डाउन विल बी एडवर्ब। सेंटेंस नंबर 9 lay down your book on the table. Your book दिया गया है तो जैसे डाउन क्या होगा, प्रपोजिशन। सेंटेंस नंबर 10 you should check the schedule out, ये क्या होगा, एडवर्ब। सेंटेंस नंबर 11 they set the cake down on the table, प्रपोजिशन। 12 the class president called off the meeting, प्रपोजिशन। सेंटेंस नंबर 13 this book has been written by my favorite author, प्रपोजिशन, क्योंकि एक नाउन आ रहा है तो आपको फोकस करना है नाउन है या वर्ब है, नाउन है या वर्ब है, दैट्स इट। सेंटेंस नंबर 14 प्रपोजिशन। सेंटेंस नंबर 15 एडवर्ब। सेंटेंस नंबर 16 बाय यहाँ पे प्रपोजिशन होगा, क्यों होगा, अब आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि मैम यहाँ तो नाउन नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी हम प्रपोजिशन को सेंटेंस के लास्ट में यूज करते हैं जिसके आगे नाउन एक छुपा होता है। फॉर एग्जाम्पल तुम किधर देख रहे हो, वेयर आर यू लुकिंग एट। तो एट यहाँ पे है, कोई नाउन तो नहीं दिया गया लेकिन छुपा हुआ है एट समथिंग, कोई सी चीज को ही वो देख रहा होगा। तो कभी कभी सेंटेंस के लास्ट में जो प्रपोजिशन ऐड होती है तो उसके आगे एक नाउन छुपा होता है। तो ऑब्वियसली ये जो बाय यूज हुआ है वो पासिंग बाय व्हाट, किसके पास गुजरने की बात हो रही है, राइट? तो वो नाउन यहाँ पे हिडन है, दैट्स व्हाई बाय हियर विल बी प्रपोजिशन। और ऐसा हर सेंटेंस में नहीं होता, सिर्फ इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है। सेंटेंस नंबर 17 the lift went down. Down will be adverb. Let us go inside the house, preposition. My friend lives around the corner, preposition. I have met him before, adverb. Look around, adverb. Push the lever up, adverb. Katie arrived at the party before me, preposition, because me यहाँ पे एक pronoun है तो noun pronoun के लिए ही हम preposition use करते हैं। Sentence number 24 Yash ran inside, adverb. Went down the waterfall, preposition. I wish आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी। अगर स्टिल कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको इसके अलावा कोई टॉपिक चाहिए ग्रामर का जो आपको अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रहा है, कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे सजेशन दीजिए मैं किस पर वीडियो बनाऊं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।